पहला हमें दे रखा है, देखिए यहाँ पे प्रत्येक बहुकली प्रश्न के 4 विकल्प में सही उत्तर को चुनकर OMR में आपको भरना होता है। ठीक है, तो देखिए पहला आपको दे रखा है कि स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो स्लेटी रंग जो बनता है आपका वो काला और सफेद को मिला के बनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम दूसरा। देखिए प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 1 2 3 या फिर ये 5 दे रखा है। यहाँ पे कितना है, 5 है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसने पूछा है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो प्राथमिक रंग आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है शीत रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं, शीत मतलब ठंडे, तो उस श्रेणी में कौन से रंग आते हैं, देखिए तो वो आते हैं नीला और हरा, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंगों का चक्र होता है, तो इंद्रधनुष में आपका 7 रंगों का चक्र होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, ये कह रहा है देखिए नारंगी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है, तो नारंगी रंग आपका लाल और पीले से बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए छठवां, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन से हैं। ठीक है, तो हमें पूछा द्वितीयक रंग, तो देखिए बैंगनी और नारंगी दोनों ही द्वितीयक रंग होते हैं, तो सी उत्तर हो जाएगा ए और बी में। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे कह रहा है देखिए कि कौन सा तटस्थ रंग नहीं है, तो तटस्थ रंग इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए इनमें से तटस्थ रंग कौन सा नहीं है, लाल नहीं है। ठीक है, तो 7वें का उत्तर क्या होगा, सी हो जाएगा लाल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए फिर आपको दे रखा है 8वां कि प्राथमिक रंग है, तो इसमें से प्राथमिक रंग बैंगनी नारंगी भूरा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल। ठीक है, 9 देखेंगे लाल और सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो लाल और सफेद रंग मिलाने से बनता है गुलाबी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका 10वां, जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जल, तेल, मोम या वार्निश। ठीक है, तो 10वें का उत्तर होगा जल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व होता है, तो आलेखन में हम लोग क्या करते हैं, लयात्मक रेखाओं को बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 12वां देखेंगे, निम्न में से कौन भिन्न है, तो इन सब में से भिन्न कौन है वो हमें बता देना है। ठीक है, तो देखिए बैगनी लाल नारंगी, तो इनमें से भिन्न कौन सा है आपका, आसमानी भिन्न है। यही देखते हैं वृत्त, तो इनमें से वृत्त का आकार कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, एकदम राइट होगा। निम्न में से कौन अलग है, तो देखिए ये पूछ रहा है कौन अलग है, तो देखिए लाल पीला बैंगनी नारंगी नीला, देख काला और सफेद बिल्कुल कैसे अलग हैं, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, विपरीत है, तो काला का सफेद होता है, सफेद का काला, विपरीत, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग वहीं आगे चलते हैं 15वां, पीला और नीला रंग मिलाने से प्राप्त होता है, तो पीले और नीले को अगर आप मिलाएंगे तो आपको हरा रंग प्राप्त होगा, तो ये हरा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 देखिए निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है, तो 16वां का जो उत्तर होगा आपका क्या होगा, हरा, ये उष्ण रंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। 17 देखिए निम्न में कौन अलग है, तो देखिए जल रंग तेल रंग, तो पेंसिल आपकी एकदम अलग हो जाएगी। ठीक है, ये सभी कलर हैं, ये पेंसिल है लिखने की, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव, देखिए समांतर रेखाएं ऐसे खींचते हैं ना, तो आप इनको आगे बढ़ाइए पीछे बढ़ाइए, आपस में कभी मिलती ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए नहीं मिलती है, कभी कभी मिलती है, ऑप्शन नंबर बी नहीं मिलती हैं। ठीक है, मोनोक्रोम कहा जाता है, तो देखिए मोनोक्रोम कहते हैं एकल वर्ड को, एकल वर्ण, तो 19 का जो उत्तर होगा आपका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, फिर है 20, तो 20 में का क्या दे रखा है, प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय है। ठीक है, 20वां, तो देखिए इसमें से आपका जो ऑप्शन बी है वो एकदम सही होगा, शिकार चित्रण। ठीक है, तो ये 20 बहुकल्पी हो गए, आगे भी हैं उनको भी हम लोग
करती हैं। देखिए ये प्रावैधिक कला है, तो इसमें देखिए आपको क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन यहाँ भी आपको 20 MCQ है कि निम्न में से कौन सा त्रिभुजाकार है। तो आप लोग इसमें आराम से बता सकते हो, ऑप्शन नंबर बी क्या है, त्रिभुज के आकार का है। एक बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है, तो दूसरा भी क्या होता है, वृत्ताकार ही होता है बेलन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। फिर है तीसरा, घन में कुल कितने फलक होते हैं। तो घन में कुल आपके कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। फलक मतलब उसके पृष्ठ, तो 6 होते हैं। चौथा देखिए, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हमें दे रखा है प्रश्न नंबर 5, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। छठवां देखिए, जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो कहलाती है क्या, चारों भुजाएं बराबर कहलाती है वर्ग। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों, अगर कोई त्रिभुज है उसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हों, तो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर एकदम सही होगा। फिर देखिए, किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य का कोण। तो संलग्न भुजाओं के मध्य का कोण होता है 90 डिग्री। कैसे, देखिए जैसे आप लोग आयत बनाते हो ना ऐसे करके, ये आयत बनाया, तो ये दो भुजाएं मान लो, तो यहाँ पे 90 तो होते हैं सभी जगह, तो ये आपका क्या होते हैं, 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का प्रत्येक कोण होता है। तो वृत्त का देखिए, वृत्त का कोण, प्रत्येक नहीं कोण, तो वृत्त तो पूरा 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 10वां है, समकोण कितने अंश का होता है। तो प्यारे बच्चों, समकोण 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 देखिए, निम्न में से कौन सा वृत्ताकार आकार है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। आप लोग पूरा देखिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। 12 देखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी। 13 देखिए, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। तो प्रिज्म में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ आपके 13 क्वेश्चन हो गए ना पूरे। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, 8 रंगों का रंग चक्र क्या कहलाता है, ओस्टवाल्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। वृत्त की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16, निम्न में से कौन सा वर्ग के आकार का है। तो बी वर्ग के आकार का है। 17 देखिए, कौन सा नंबर की पेंसिल खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है। तो देखिए एच ग्रेड की जो पेंसिल है ना वो सबसे हल्की होती है, लेकिन नंबर जितना ज़्यादा रहेगा वो उतनी ही हल्की रहेगी। तो ये आपके यहाँ एक ही यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे लेकिन 2 है एच, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 18, चाप किस कान से भाग होता है। तो चाप तो वृत्त का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। वहीं आपके पास में आगे देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19, घन के प्रत्येक फलक का आकार कैसा होता है। तो ये होता है वर्गाकार। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। फिर है 20 देखिए, एक समषटभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। ठीक है, आंतरिक कोण की बात कर रहा है, ये होता है 120 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, देखिए खंड ब में प्राकृतिक दृश्य तथा आलेखन अथवा प्राविधिक कला से केवल एक ही आपको करना है, कोई सा एक कर सकते हो आप इसमें से। ठीक है, अब देखिए आपको पहले प्राकृतिक चित्रण देना है। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है, देखिए जिसमें जो माप लिखी है ना, आपको उन्हीं मापों के आपको यहाँ पे डायग्राम या जो भी है वो बनाने। अगर आप माप गलत करते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या बनाना है, मेले में झूला झूलते हुए बच्चे या किसान खेत में हल चलाते हुए। आपको बातें कौन सी ध्यान रखनी है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। सही रेखांकन और परिक्षेप, यानी कि सही रेखा आपको अच्छे से बनानी है। सौम्य और उपयुक्त गलत, मतलब अच्छे रंगों का आपको प्रयोग करना है। और सही और उपयुक्त संयोजन, यानी ना आपको उनको जब चित्र बनाओगे तो ना जो रेखा वगैरह जुड़ी होंगी वो सही तरीके से जुड़ी होनी चाहिए। वातावरण का सही दृश्यांकन, यानी आप इसमें जो वातावरण दिखाओगे ना जैसे किसान के लिए उसके लिए, तो सही तरीके से अच्छा आपको दिखना चाहिए, साफ साफ। ठीक है, तब आपको नंबर दिए जाएंगे। इनमें से देखो आपको ये या तो आप इसको करना, या देखिए एक पीछे और दे रखा आपको, ये रहा देखो आलेखन बी वाले में, तो आपको कोई एक करना है। या तो आप देखिए यहाँ से ये वाला कर लीजिए,
या फिर यहाँ से आप लोग आलेखन वाला देख लीजिए। तो आलेखन में क्या देखिए, 18 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षक आपको आलेखन की रचना करनी है और बनाना क्या क्या है, कमल पुष्प। अब ये नहीं है उसमें कमल बोला आप लोग गुलाब बना दे तो नंबर नहीं मिलेंगे। पत्ती, कली और हंस के साथ संयोजन मतलब जोड़ा बनाना है। और केवल आपको कोई से 3 रंग ही भरने हैं, किन्हीं 3 जल रंगों से इसे पूर्ण कीजिए। ठीक है, आगे देखो, इकाई मौलिकता मतलब जैसे अगर आपको 18 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बना तो 18 होना चाहिए, ये इकाई मौलिकता है, नहीं आपको नंबर नहीं मिलेंगे, उसके 10 नंबर हैं। लयात्मक रेखांकन आपको जो फूल पत्ती बनानी है लया नंबर मिलेंगे। सामान्य प्रभाव तथा आकर्षण देखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए तब नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते देखो प्रावैधिक कला। तो प्रावैधिक कला में आपको क्या करना है, ठीक है, या तो आप प्रावैधिक कला करिए इन दोनों में से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से कोई से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो देखो यहाँ 5 प्रश्न है, अ ब और आगे हो रहे हैं भी। तो 2.5 सेंटीमीटर वृत्त अ पर स्पर्श रेखाएं जो 40 कोण पर मिलती हो, यानी कि हमें 2 स्पर्श रेखाएं खींचो। जैसे मान लो ये वृत्त है, यहाँ एक बिंदु हो गया, तो हमें स्पर्श रेखा देखो आपको ऐसे खींची जाती हैं। तो यहाँ पे जो कोण है ना वो 40 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बना दिए आपको, लेकिन आपको बनानी सही तरीके से है। आगे कह रहा है देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दिए हुए वृत्त के भीतर 2 समान वृत्त च और ज खींचने, एक दूसरे को स्पर्श करें। ठीक है, दिए वृत्त को क को उसकी परिधि पर, तो देखिए ये भी आपको यहाँ बना देना है। ठीक है, आगे देखिए एक आपको बनाना है समपंचभुज की रचना करनी है, भुजा आपको 4.5 ही लेनी है और बहुभुज के अंतर्गत आपको एक वर्ग भी बनाना है। ठीक है, किसी पतंगाकार चतुर्भुज की रचना करनी है आपको, या फिर आप इनमें से कोई, यानी आपको 5 दे दिए, 5 में से आपको कोई कितने करने से 3 करने थे। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये था देखिए। अब यहाँ पे क्या देखिए, ये मेमोरी जो दृश्य है, ठीक है, आप लोग इसको भी देखें। यहाँ क्या देखिए कि किसी एक स्मृति चित्रण, देखिए स्मृति वाला ये छायादार दर्शाकार पेंसिल के माध्यम से बनाइए। तो आपको क्या बनाते हैं, रेखा सौष्ठव, आकृति की अनुरूपता। ठीक है, ये सब आपको यहाँ से पढ़ लेने, ये बना देने। देखिए अटैची है, लालटेन है, और बाल्टी और मग है, कलम और ये क्या दवात है। ठीक है, ये है गा वाले में। और यहाँ देखिए फिर पीछे और क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक की स्मृति चित्रण और छाया दर्शाकर पेंसिल द्वारा बनाइए, 15 सेंटीमीटर से कम न हो, रेखा इतनी होनी चाहिए, बिंदु पर ध्यान देना है, आकृति अनुरूपता। अब क्या बना देखिए, अमरूद की आपको क्या बनानी है, 2 पत्तियां सहित, यानी अमरूद बनाना है 2 पत्तियों सहित बना सकते हो, या लौकी बनानी है आपको, या पपीता, या फिर आपको शलजम पत्तियों सहित बनाना है। ठीक है, ये हो गया, बस आपको यही था पूरा आपका पेपर। तो आपके समझ में अच्छे से आ गया।